गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों आप सभी के लिए दोस्तों दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों आप सभी की दोस्तों पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, मुझे उम्मीद है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। और एनटीपीसी की दोस्तों 12 फरवरी 2021 की दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट हम आपके लिए कराने वाले हैं। और इसमें जितने भी दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपके लिए बता दूँ, जिन भाइयों ने ALP, RPF SI और ALP टेक्नीशियन RRB जी का फॉर्म अप्लाई किया है, तो उनके लिए दोस्तों देखिए मैंने ALP टेक्नीशियन और ALP और आपका दोस्तों RRB जी की जो क्लासें हैं दोस्तों, जो सारी शिफ्टें हैं, प्रीवियस ईयर जो शिफ्टें हैं वो मैं आपके लिए करा चुका हूँ, वो मैंने डाली हुई हैं दोस्तों, उनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो दोस्तों देखिए, एग्ज़ाम आपके ज़्यादा दिन दूर नहीं रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ दोस्तों, आपके पास 1 महीना भी पूरा नहीं बचा है। तो देखिए दोस्तों, जब तक आपके एग्जाम है उससे पहले दोस्तों आप उन शिफ्टों को लगा लीजिए, बहुत आपके लिए बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। और मैं आपको बता दोस्तों, जो भाई RPF की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा कहना है दोस्तों, आप ये जितनी मैं NTPC की शिफ्ट डाल रहा हूँ, क्योंकि GK यहाँ और वहाँ RPF और NTPC सेम GK होती है, तो आप इस GK को कर दिया करें। क्योंकि दोस्तों देखिए, जैसे ही NTPC क्लासें खत्म होती है उसके बाद में दोस्तों आपके लिए RPF की क्लासें लेकर आने वाला हूँ। तो आप तैयार रहें दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट मुख्य प्रेरणा थी? तो किसके लिए दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के लिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और वीडियो पर देखिए दोस्तों, आपको लास्ट तक बने रहना है प्रश्न को, और क्या पैटर्न रहता है वो सारी चीज़ें आपको समझनी होती है। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बना रहा करो और हर प्रश्न को देखा करो, क्योंकि दोस्तों आपके पास होता क्या है दोस्तों, इससे बाहर प्रश्न मिलता नहीं है, घुमा फिरा कर यही प्रश्न आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो यह है दोस्तों आपकी भीमबेटका। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो यह है दोस्तों आपकी भील जनजाति। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय यानी दस्तावेज नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए दोस्तों ये आपकी जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, ये आपके दोस्तों जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए हैं। जबकि दोस्तों आपका यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये दोस्तों आपका इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में मुंबई त्रिपक्षीय संधि पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और साहेब शुजा। सो दोस्तों साहेब शुजा ने, इन तीनों ने किए थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, और मेरा कहना है दोस्तों, देखिए एक वीडियो जब मैं आपके लिए बनाकर तैयार करता हूँ दोस्तों, झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको बता दूं, लगभग 2-3 घंटे लग जाते हैं, तब जाकर एक वीडियो बन पाती है। और आप इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपसे यार वीडियो लाइक नहीं होती, ज़्यादा भी ना करो तो वीडियो को लाइक तो कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको मेरी वीडियो में इंटरेस्ट ही नहीं आता हो, क्योंकि देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट आपको उन वीडियो में आता है जो होते हैं ना, बहुत सारे टीचर होते हैं, जैसे कि एक प्रश्न करा रहा है आपके लिए,
फिर उसके बाद 2-3 बातें मजाक की कर ली, फिर 1-2 प्रश्न कराए, फिर 2-3 4 बातें मजाक की कर ली। मतलब कुछ नहीं है, एक प्रश्न कराने के बाद 2 मिनट आपका टाइम खा जाते हैं वो, यानी आपका टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो आपको उस प्रकार की यूट्यूबरों की जो है वीडियो अच्छी लगती है। और मेरा सिद्धांत यही है दोस्तों, देखिए अगर ये आप यहाँ पर आप पढ़ने आए तो सीधा आप फोकस रखिए दोस्तों अपनी पढ़ाई पर, ना कि किसी हंसी मजाक पर। हंसी मजाक होते हैं दोस्तों क्लास के बाहर, क्लास लेने के बाद अपना खूब एंजॉय करें, मेरा कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन दोस्तों जब आप क्लास लगाया करें तो दोस्तों इंटरटेनमेंट जो होता है उसे आप साइड में रख के ही दोस्तों क्लास लगाया करें, ताकि देखिए दोस्तों जो कंसंट्रेट जो होता है वो अच्छा आपका बना रहे वीडियो के लास्ट तक। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो यह है दोस्तों एलपीजी कनेक्शन से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है बैंक दर शब्द का अर्थ क्या है? तो यह है दोस्तों केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैगा जो है दोस्तों ये एक नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क यानी भूमि चिन्ह ओंटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है? तो कौन सा दोस्तों? नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जो प्रपात है इसे नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि संसदीय 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 6 माह का। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? तो देखिए दोस्तों ये एक रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न PSU है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? तो ये है दोस्तों आपका स्कैनर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो देखिए दोस्तों ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी F = m/a। और देखिए दोस्तों जो मैंने पिछले रविवार को जो न्यूटन का जो दोस्तों देखिए गति के जो समीकरण पढ़ाए थे, वहाँ पर दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, फिर दोबारा से बता रहा हूँ, ये जितनी भी मैं आपके लिए दोस्तों फिजिक्स की क्लासें डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उन क्लास को आप अवश्य लगाएं। क्योंकि दोस्तों जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं और जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी बन सकती है, जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों डायरेक्टली फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो आसानी से दोस्तों। अगर आप उन वीडियो को लगा लेते हो उससे बाहर ना तो एक भी आपका फॉर्मूला निकलेगा, फॉर्मूला उससे बाहर नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप उन क्लासों को जरूर लगाया करें। और देखिए दोस्तों वहाँ पर मैंने बताया था कि गति का पहला समीकरण जो होता है यानी पहला नियम जो होता है उससे दोस्तों बल की जो है परिभाषा मिलती है। जबकि दोस्तों विमीय सूत्र, विमाएँ, मानक, मात्रक ये जो मिलते हैं ना दोस्तों, ये गति के दूसरे समीकरण से मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही यहाँ पर पूछ लिया गया है आपसे। तो मैंने बताया बल की परिभाषा, बल का सूत्र जो है किससे मिलता है? बल का सूत्र, मात्रक ये किससे मिलते हैं दोस्तों? गति के दूसरे समीकरण से। और बल का मात्रक है दोस्तों बल का फॉर्मूला है F = m/a। m का मतलब है दोस्तों द्रव्यमान, a का मतलब है त्वरण और F का मतलब है दोस्तों बल। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए दोस्तों जेम्स ए स्कॉट जो है दोस्तों ये साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था। बाकी दोस्तों आपके हैरी लेविलोसन, क्लेमेंट एटली, जॉन साइमन ये साइमन कमीशन के सदस्य थे, जिनमें दोस्तों अध्यक्ष जो थे वो थे साइमन, जॉन साइमन स्वयं जो हैं इसके अध्यक्ष थे साइमन कमीशन के। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है
कि अंतर्राष्ट्रीय अज्ञात बाल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 25 मार्च को। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो MS ऑफिस, बाकी दोस्तों यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज, ये तीनों के तीनों दोस्तों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों MS ऑफिस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता उन्हें डैश के तौर पर जाना जाता है? तो उन्हें कहते हैं दोस्तों ब्रायोफाइटा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों आपका खजुराहो मंदिर समूह जो है उससे संबंधित है, और ये आपका MP में पड़ता है दोस्तों, यानी मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं तो इसका मतलब उसे दोस्तों निकट दृष्टि दोष है, और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती हो तो उसे दूर दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष में दोस्तों अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है निकट दृष्टि दोष के बारे में, तो इसमें दोस्तों उत्तल लेंस जो है उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। कौन सा दोस्तों? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल और दूर दृष्टि दोष में उत्तल, ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया है, भारत के मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो ये था दोस्तों आपका नादिर शाह है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय मानक ब्यूरो का नहीं है? तो देखिए दोस्तों, प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन ये आपका दोस्तों भारतीय मानक ब्यूरो ही करता है। और भारतीय मानक तय करना, उन्हें मान्यता प्रदान करना और उनका प्रचार करना है, इसका ये कार्य भी दोस्तों भारतीय मानक ब्यूरो का है। भारतीय और विदेशी उत्पादनकर्ताओं के लिए उत्पाद प्रमाणन का कार्य जो है दोस्तों ये भी भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। लेकिन दोस्तों खाद्य उद्योग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण प्रक्रिया निर्धारित करना, ये दोस्तों इसका काम नहीं है मानक ब्यूरो का। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों युग्मनज। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो ये कार्यक्रम है दोस्तों आपका, देखिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो ये है दोस्तों आपका मानसरोवर झील, जहाँ से दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और ये आपकी तिब्बत में पड़ती है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि समस्थानिक जैसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन दोस्तों परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, ये तो होते हैं दोस्तों समस्थानिक। और संभारिक क्या होते हैं दोस्तों? जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं लेकिन दोस्तों परमाणु द्रव्यमान जो है दोस्तों वो समान होता है, उन्हें कहते हैं संभारिक। और समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये है दोस्तों मणिपुरी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो कौन संभालता है दोस्तों? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी?
तो देखिए दोस्तों, इब्न बतूता जो है दोस्तों, ये है दोस्तों मोरक्को के। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो किससे पहले दोस्तों? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ये देखिए दोस्तों, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कर लिया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी दोस्तों ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1919 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? तो ये किया था दोस्तों होमी जहांगीर भाभा ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? तो ये है दोस्तों बीजिंग हांगझाऊ ग्रांड नहर। कौन सी दोस्तों? बीजिंग हांगझाऊ ग्रांड नहर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है किसी लोक सेवक को निम्नलिखित से क्या बनने की अनुमति नहीं है? देखिए दोस्तों, कोई भी लोक सेवक जो होता है वो दोस्तों विश्वविद्यालय का कुल उपकुलपति बन सकता है, मंत्रिमंडल सचिव बन सकता है, केंद्रीय मंत्री में निजी सचिव बन सकता है, लेकिन दोस्तों सांसद नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपके कुछ प्रश्न थे जो कि आपके 12 फरवरी 2021 के प्रश्न थे फर्स्ट शिफ्ट के। जितने प्रश्न थे वो मैंने आपके लिए करा दिए हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।